राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाक गणराज्य की राजकीय यात्रा पर रहीं। 7 अप्रैल को राष्ट्रपति ने लिस्बन में अपने पुर्तगाली समकक्ष मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साथ ही राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर से लिस्बन शहर का सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त किया। 9 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। 10 अप्रैल को उन्होंने ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया इंडिया बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति ने ब्रातिस्लावा में स्लोवाक बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखी और स्लोवाक समूह द्वारा आयोजित रामायण कठपुतली शो भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मुद्रा योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को नई दिल्ली में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाने में दुबई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब और हरियाणा राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 6 लेन जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर है। परियोजना की कुल पूंजी लागत 1800 करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 104 किलोमीटर लंबे तिरुपति पाकला कटपड़ी एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण की भी स्वीकृति दी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। इस योजना का आरंभिक कुल परिव्यय 1600 करोड़ रुपए है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30 MKI युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। परीक्षणों के दौरान हथियार को द्वीप पर जमीनी लक्ष्य के साथ विभिन्न वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन में कई स्टेशनों से एकीकृत किया गया, जो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है। बम को रिसर्च सेंटर इमारत, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। 9 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% से 6% कर दिया। रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है।